what's up? It's me Nidhi and here I'm back with another book summary on another Super Saturday. So how are you guys? Do let me know in the comment section. And if you are new to the channel, then make sure to subscribe it. If you like it, then give a big thumbs up. And if you have to say anything, then comment section is all yours. And today's book summary is on a book called The 48 Laws of Power. And right now, it's one of my favorite books for sure. एंड बिफोर जस्ट डाइविंग इनटू द मेन वीडियो मैं पहले ये बता देना चाहती हूँ कि आज के इस बुक समरी में मैंने सिर्फ 24 लॉस को ही कवर अप किया है बिकॉज 48 लॉस को कवर अप कर पाना मीन्स की वीडियो की टाइमिंग बढ़ाना विच आई डोंट वांट. सो जो रेस्ट 24 लॉज है वो नेक्स्ट वीक इसी चैनल पे आएंगी. सो स्टे ट्यून और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए 24 लॉज को जानने के लिए. और इफ़ यू वांट टू नो कि मैं सारी पूरी बुक समरी आज ही क्या सुनना चाहता हूँ, देन फॉर यू गाइज मैंने पॉडकास्ट बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहाँ से आप मेरी पॉडकास्ट सुन सकते हो, द 48 लॉज ऑफ पावर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज. नाउ द फर्स्ट लॉ इज़ नेवर आउटशाइन द मास्टर. इसका मतलब है कि कोई भी इंसान अगर आपसे ऊपर पोस्ट पे है, या तो आप किसी कॉलेज में हो तो आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, अगर आप किसी कंपनी में कहीं कुछ जॉब कर रहे हो तो आपके बॉस हो सकते हैं. आपसे जो भी इंसान आपसे ऊपर पोस्ट पे हैं तो आप उनके सामने खुद को सुपीरियर ना दिखाएं. आप ये कोशिश ना करें कि मैं सब कुछ जानता हूँ और आपको कुछ नहीं पता. ये करने से आपकी चीज़ें जो आप चाहते हो वो नहीं हो पाएंगे और आपके काम बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा. Now the second point is never put too much trust in your friend and learn how to use your enemies. इसका मतलब है कि बहुत बार ऐसे चांसेस जाते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और उनकी सारी बातें मानते हैं और उन्हें अपनी सारी बातें बताते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग अकॉर्डिंग टू ऑथर. उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स को सारी बातें बताओगी तो यहाँ पे वो जेलसी वाले फैक्टर स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे कि 3 Idiot में कहा था कि अगर आपके फ्रेंड्स के अगर वो फेल हो जाता है तो दुख होता है, पर अगर वो फर्स्ट आ जाए तो ज़्यादा दुख होता है. तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड अगर उसको जैसे होता है ना कि आप उसके ट्रस्ट के नाम पे चीज़ें बता देते हो एंड देन उसको आपने तो बहुत मेहनत करी उस चीज़ तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आपको इनिशियली पहले चीज़ें पता नहीं होती कि कैसे इनिशिएट करना है, तो आपने मेहनत करी बट आप उस बंदे को ऐसे ही बता दे रहे हो. उसे सब कुछ पता है कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, तो उसके लिए वो काम ईजी हो जाएगा और चांसेस बढ़ जाएंगे कि मतलब वो अगर यहाँ एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा है इन सब चीज़ों को ढूंढने में, तो आगे जाकर उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करके आपसे आगे निकल जाएगा. तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और एनिमीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए बिकॉज उनको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता और ना ही आपको उनके ऊपर होता है. तो अगर आप उनसे कोई काम करवाना चाहते हो तो वो ट्रस्ट बिल्ड करने के चक्कर में वो काम कर देते हैं. तो इस चीज़ का ध्यान रखना और इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना सीखना चाहिए. नाउ द थर्ड लॉ इज़ कॉन्सील योर इंटेंशन. इसका मतलब है कि आपको अपने आइडिया को लोगों के साथ हमेशा ही डिस्कस नहीं करना चाहिए. अपना इंटेंशन, अपना पर्सपेक्टिव, अपने लाइफ के गोल सबके साथ शेयर नहीं करने चाहिए बिकॉज यू डोंट नो कि सामने वाला इंसान के अंदर क्या इंटेंशन है, वो आपके प्रति क्या सोचता है. तो आप ये नहीं जानते तो आपको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हर कोई इंसान अच्छा होता है और वो आपके साथ अच्छा करेगा. नहीं, ऐसा हमेशा देखा गया है कि अगर आप किसी अच्छे आइडिया पे वर्क कर रहे हो तो लोग बस इसलिए उससे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि शायद उनके लिए कुछ बेनिफिशियल हो जाए. एट द एंड वो आइडिया के पीछे उन्हें कोई मतलब नहीं होता उस चीज़ से, ना ही वो आपके ग्रोथ से कुछ मतलब रखते हैं. वो बस इसलिए जुड़ना चाहते हैं ताकि उनका कुछ ग्रोथ हो सके. वेयर एज अगर आइडिया अच्छा हुआ तो वो उसे चुराने की भी कोशिश करते हैं. तो ये सब चीज़ें भी देखी गई है. तो दैट्स द रीज़न ऑथर वाज सेइंग कि आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए. नाउ द फोर्थ लॉ इज़ ऑलवेज सी लेस देन नेसेसिटी. इसका मतलब है कि कम बोलना चाहिए और इतना कम बोलना चाहिए कि सामने वाले इंसान के अंदर ये क्यूरियोसिटी रहे कि यार अगर ये इंसान बोलता तो कैसे बोलता, क्या इसकी पर्सपेक्टिव होती, क्या इसकी थिंकिंग होती. एंड अगर आप कम बोलते हो ना तो गलतियाँ होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं. तो इतनी कोशिश करनी चाहिए कि कम बोलूँ और सही बोलूँ. दैट्स. नाउ द नेक्स्ट लॉ इज सो मच डिपेंड्स ऑन आवर रेपुटेशन. इसका मतलब है कि अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, स्पेशली इन मार्केट एंड इन स्टार्टअप फील्ड, देन देयर आर हाई चांसेस कि आपके साथ काम करने के लिए लोग रेडी होंगे, आपके पास कस्टमर अच्छे होंगे और आपकी ग्रोथ अच्छे लेवल पे होगी. पर अगर आपकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो आपके पास कोई कस्टमर नहीं आएगा, कोई भी काम करना नहीं चाहेगा. जैसे कि आप मैगी एग्जाम्पल दे दो. जब इनिशियली मैगी बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी, देन अचानक उसके अंदर ये लेड वाली चीज़ें आ गई कि उसके अंदर ये सब कुछ है एंड देन उसका मार्केट कैसे डाउनफॉल हुआ और मतलब काफ़ी दिक्कतें आई. एंड देन फाइनली क्योंकि उनके पास बैकअप बहुत ज़्यादा था, उनके पास पैसे एक अच्छे लेवल पे इकट्ठा हो चुके थे, देन फाइनली उन्होंने फिर से अपने आप को स्टैंड अप कर लिया. बट जनरली ये नहीं होता सबके साथ.
नाउ द सिक्स्थ लॉ इज़ अबाउट कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। इसका मतलब है कि आपको लाइक ऐसा बनना पड़ेगा कि लोग आपको अपनी अटेंशन देने को रेडी हो। लाइक अगर आप रूम में आ जाओ तो लोग तुरंत आपको देखने लगे, लोग मतलब आपकी बात सुनने को रेडी हो और आपसे अग्री करने को रेडी हो। लाइक और डिसअग्री भी हो तो लाइक एक जेन्युइन कन्वर्सेशन हो और फैक्चुअल लेवल पे हो। ऐसा कुछ नहीं कि लाइक यार हम मतलब सिर्फ कुछ बहुत बुरा कुछ डिस्कशन करने लगे एंड देन फाइनली हमने बंदूकें वगैरह निकाल ली। ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। Now the next law is get other to do work for you but always take the credit। इसका मतलब तो आपको पता ही है कि मतलब अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी और अगर लोग आपसे अट्रैक्ट हो पाएंगे, अटेंशन आपको मिलती रहेगी तो लोग काम करने के लिए आएंगे, पर क्रेडिट लेना आपको आना चाहिए कि हाँ लाइक मतलब क्योंकि जनरली बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब क्रेडिट के लिए लड़ते रहते हैं कि मुझे क्रेडिट नहीं मिलता, लोग मुझे क्रेडिट नहीं देते। तो अगर आपके अंदर ये वाली चीज़ें आएंगी तो आपकी लाइक पावर और ज़्यादा इन्हांस होगा आपके अंदर और अच्छी ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट लॉ इज़ मेक अदर पीपल कम टू यू। इसका मतलब भी यही है कि लाइक अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी तो लोग आपके पास आएंगे और आपके साथ जुड़ते जाएंगे और आपके साथ काम करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट लॉ इज़ विन थ्रू योर एक्शन नॉट थ्रू योर आर्ग्यूमेंट। इसका तो हमने बहुत पहले से हम लोग जानते हैं कि हमें लाइक अपने एक्शन के थ्रू अपने काम को करके दिखाना चाहिए, बातों से कुछ नहीं होता। और ऐसा लाइक गीता में भी कहा गया है कि लाइक आपको अपने कर्तव्य पे ध्यान देना चाहिए, आपको अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ फॉलो होती है कि बोलने से कुछ नहीं होता, काम करिए और काम करके दिखाइए। नाउ द 10th लॉ इज़ अबाउट इन्फेक्शन। इसमें ऑथर अनहैप्पी और अनलकी लोगों को, अनसेटिस्फाइड लोगों को एक इन्फेक्शन की तरह मानते हैं। वो कहते हैं कि वो एक डिज़ीज़ की तरह है। जैसे आप तो चाहते हो कि लाइक मतलब मैं उनसे बात करके उनके साथ बैठ के कुछ पल बिता के उन्हें एक अच्छी लाइफ दे पा रहा हूँ या दे दूँगा, पर ऐसा नहीं होता। हम ये भूल जाते हैं कि उन्हें हम हैप्पी बनाने के चक्कर में हम खुद अनहैप्पी बन रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर लाइक आपको कुछ वर्थ रिमेंबरिंग और कुछ अपने लिए अच्छा करना है तो आपको बस ये कोशिश करनी है कि मुझे किसी भी हालत में एक अनहैप्पी और एक अनसेटिस्फाइड अनलकी इंसान से किसी भी हालत में दूर रहना है। नाउ द 11th लॉ इज़ मेक पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लाइक आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप काम करो या फिर कोई और काम करे, पर लोगों को आपसे जुड़े काम करने की या काम करवाने की आदत हमेशा होनी चाहिए। लाइक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। Now the next one is sometime honesty and genuine behavior is like more enough to attract people or make them in your team. Like हम सोचते हैं कि हम झूठ बोल के या फिर लाइक कुछ लाइक अनरियल सी चीज़ें बता के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, पर दैट्स नॉट ट्रू एज ऑलवेज। बहुत बार ऐसा होता है कि वो सब चीज़ें वर्क कर जाती हैं, अनरियल तो नहीं पर मे बी हम थोड़ा बहुत अगर ट्रस्ट को या ट्रुथ को अगर हम ट्वीक कर देते हैं तो मे बी इट्स हाई चांसेस कि पीपल विल जस्ट स्टार्टेड लाइकिंग अस और वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। बट बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप उन्हें सिर्फ ट्रुथ बताओ, जो सच्चाई है वो बताओ, देन दे आर मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड और दे आर हाईली इंटरेस्टेड टू वर्क विथ यू अगेन एंड अगेन। सो जस्ट कीप इन योर माइंड कि आपके सामने वाले विक्टिम को क्या चीज़ें पसंद है आपके बारे में और उसे क्या सुनना अच्छा लगता है, एंड देन जस्ट गो विद द फ्लो। Now the 13th point is act like a friend and work like a spy। ये इनिशियली बहुत सारे लोगों को थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकती है एंड मे बी इस चीज़ को थोड़ी नेगेटिव वे में ले ले कि हमें पूरे टाइम उस बंदे पे स्पाई करना है या फिर पूरे टाइम नज़र रखनी है। नहीं, हमें कट्टे लेके उसके घर के बाहर नहीं पहरा देना है कि लाइक हाँ बाहर आए तो बस मैं से शूट कर दूँ कि नहीं बताया इसने तो। नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें ये करना है कि लाइक जिस चीज़ों में हम इंटरेस्टेड हैं और हम चाहते हैं कि हम उस बंदे से ये सब चीज़ें सीख पाएँ या जान पाएँ या फिर उसके लाइफ में कुछ ना कुछ लाइक अगर वो चीज़ें कुछ अच्छा कर रहा है तो हम भी उसके पार्ट एंड पार्शल बन पाए, कुछ ना कुछ हम भी ऐड ऑन कर पाए। तो ये करने के लिए आपको उस इंसान से एक फ्रेंडली बिहेवियर क्रिएट करना है और स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स को फॉलो अप करना है, पहले जो मैंने बताए हैं, जो फिर बुक में जो दिए हुए हैं उन सब चीज़ों को फॉलो अप करना है। देन यू गेट टू नो कि हाँ ये चीज़ें ईजिली हो सकती हैं, इसके लिए कट्टे निकालने की ज़रूरत नहीं है, किसी की जान लेने की ज़रूरत नहीं है और लाइक ये नेगेटिव वे में बिल्कुल नहीं जाएगा। नाउ द 14th पॉइंट इज़ क्रश योर एनिमी। या दैट्स ट्रू। और ये हम हमेशा देखते हैं अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि हम ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस कर पाए हैं। मैंने आज तक कभी भी किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा है जो एनिमीज़ हैं और फिर वो एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। दैट्स नॉट ट्रू। और ये कभी हो रहा है आपके अगल बगल तो आप समझ जाओ कि उस इंसान को अपने एनिमी से पक्का कुछ ना कुछ बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है फॉर श्योर।
एंड हम हमेशा ही देखते हैं, लाइक अभी देख लो ना यार, रिलायंस वाले लोगों को जिन्होंने रिलायंस में जियो वाली चीज़ लॉन्च करी, उनको देख लो, टेलीकॉम इंडस्ट्री में इतना बड़ा चेंज लेके आए। और आज के टाइम पे वो अपने सारे एनिमीज़ जो भी उनके कंपेटिटर हैं वो उस चीज़ के लिए इतना फाइट कर रहे हैं, इतने ज़्यादा लॉस में चल रहा है, बट स्टिल वो उस चीज़ को रिकवर नहीं कर पाएंगे और एट द एंड उनकी कंपनी बंद भी होने वाली है। बहुत सारे ऐसे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के जो जाने माने लोग थे उनकी कंपनीज़ बंद हो चुकी हैं और हो रही हैं, हो जाएंगी कुछ सालों में, कुछ महीनों में। तो दैट्स ट्रू कि आपको इतनी ज़्यादा अपने पावर फोर्सेस अप्लाई करने हैं कि एट द एंड आपके एनिमी बचे ही ना। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ लेस अवेलेबल इज़ बेटर दैन बीइंग अवॉइडेड। और ये चीज़ें मैंने अपने लाइफ में मतलब ये सब चीज़ें मैंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा है और मैंने करके मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा सही है, ये चीज़ करके देखिए। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, लाइक आप फिल्म स्टार्स को देख लो, वो इतने ज़्यादा लाइक पॉपुलर क्यों हैं। अभी SR के अपने घर से एक बार वेव करते हैं तो लोग मतलब वहाँ पे लोगों की भीड़ लग जाती है घर के बाहर उन्हें देखने के लिए। लाइक मतलब ऐसा तो कोई इंसान नहीं है ना, लाइक उनके चार पैर या फिर 4 हाथ या फिर कुछ अलग से फेरी टेल वाली लाइफ तो है नहीं, नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल खाते पीते नॉर्मल रहते हैं। बट वाई पीपल आर सो मच अट्रैक्टेड एंड फैसिनेटेड कि एक झलक मिल जाए, एक बार देख लें। ऐसा इसलिए क्योंकि दे आर नॉट इन रीच ऑल द टाइम। वो अपने आप को एक कोकून में बंद रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं कम से कम मतलब कैमरे के सामने आऊँ, लोगों के सामने आऊँ, ताकि जो मेरी वो जो रिस्पेक्ट मैंने कमाई है, जो मेरे पास जो मुझे लोग प्यार देते हैं, वो हमेशा बरकरार रहे। बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सामने आओगे तो वो रिस्पेक्ट कम होने लगती है। नाउ द 16th पॉइंट इज़ क्रिएट अ सराउंडिंग ऑफ सस्पेंस। और ये सब चीज़ें इसका एग्जांपल देते हुए मैं बताती हूँ कि ऐसे जैसे कि हमारा कॉलेज है, उसमें अभी चांसेस आर हाई कि मे बी एग्ज़ाम ऑफलाइन हो जाए या ऑनलाइन हो जाए। एंड इसकी वजह से लाइक वी एज अ स्टूडेंट थोड़ा बहुत हमें डर है कि मे बी अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे तो हमें ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करने पड़ेंगे, ऐसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, और ऑनलाइन होंगे तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। एंड दैट्स ट्रू एज़ ऑलवेज़ कि अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे तो हमें पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। एंड इसकी वजह से एक डर का माहौल है और बच्चे मे बी इस डर की वजह से शायद अगर मतलब लास्ट तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो बच्चे पढ़ाई करेंगे, बिकॉज दे नेवर नो कि अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन हो गया तो फिर क्या करेंगे। लाइक अगर तो ये अनसर्टेनिटी वाली चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा लाती हैं, और ये अगर बिज़नेस में भी आता है तो आपको एट द एंड कुछ अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा हमेशा। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ आइसोलेशन इज़ डेंजरस एंड दैट्स ट्रू कि अगर हम किसी आइसोलेटेड जगह पे हैं या जहाँ पे लाइक हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, या फिर हम लोगों से बात नहीं करना चाहते, या फिर किसी भी तरीके से हम लोगों से कनेक्ट नहीं है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नेचर डजेंट मैटर। अगर आप इंट्रोवर्ट हो या फिर एक्सट्रोवर्ट हो, अगर आप लाइक ये नहीं जानोगे कि क्या ट्रेंड है, क्या ट्रेंड में चल रहा है, लोगों को क्या पसंद है, तो आप उसे डिलीवर कैसे कर पाओगे। लाइक ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके कस्टमर को या फिर जो भी लोगों को आप चाहते हो कि वो आपके बिज़नेस का पार्ट एंड पार्शल बने, उन्हें अट्रैक्ट कैसे कर पाओगे अगर आप नहीं जानोगे कि उन्हें क्या चीज़ें पसंद है। तो आइसोलेशन इज़ डेंजरस, आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। Now the next one is know whom with you are dealing with and never offend the wrong person, and that's true. If you know that the person in front of me is like interested to know more about positivity and honesty from my side, then deliver it right through, like in between the conversation, because उससे वो इंसान के आपके साथ कनेक्ट अच्छे बनेंगे, कनेक्शन ज़्यादा दिन तक चलेगा। और अगर आप ये जान रहे हो, आपको ये समझ आ रही है कि सामने वाला इंसान लाइक थोड़ा बहुत लाइक एग्रेशन वाला है या फिर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी उसके लिए चल जाएगी, ऑनेस्टी ज़्यादा नहीं चलेगा यहाँ पे, तो आपको उस तरीके से बात करने की ज़रूरत है। तो आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाला इंसान कैसा है और मुझे उसको किस तरीके से अप्रोच करने से ज़्यादा मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, आपको वो पाथ चुनने की ज़रूरत है। नाउ द 20th वन इज़ डू नॉट कमिट टू एनीवन। एंड जैसा कि हमने ऊपर बात करी कि सस्पेंस जैसी चीज़ें क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप कमिट हो जाओगे तो वही सेम चीज़ें होंगी कि अगर आप कमिटेड हो, पहले आपने लिखवा लिया अपने स्टाफ से कि यार भाई तू इतने साल तक रहने वाला है या तू ज़िंदगी भर यहाँ काम करेगा, तो फिर वो रिलैक्स वाली चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। वो स्टाफ आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगेगा, आपके ऑर्डर्स को फॉर ग्रांटेड लेने लगेगा, उससे ये लगेगा कि यार लाइक हाँ ठीक है अब तो मुझे यही रहना है, तो थोड़ा कम काम भी करूँगा तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। पर अगर वो थोड़ी बहुत सस्पेंशन रहेगा, अनसर्टेनिटी रहेगी, तो लाइक लोग जो है काम ज़्यादा अच्छे से करेंगे, बिकॉज दे नो कि हम हमेशा के लिए यहाँ नहीं है। तो अगर मेरा जो भी है काम से डिफ़ाइन होता है और मैं काम की वजह से यहाँ पे हूँ, अगर मैंने काम अच्छा नहीं किया तो मैं यहाँ से हट जाऊँगा। तो कमिटेड होना इज़ नॉट दैट मच ऑफ गुड थिंग आई फील।
नाउ द नेक्स्ट वन इज़ प्ले अ सकर टू कैच अ सकर। एंड हिंदी में एक कहावत है कि चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचना पड़ता है। तो दैट्स ऑल्सो समथिंग जो कि आपको सीखना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि अपने कॉम्पिटिटर से आप आगे निकलो तो उसकी तरह या उससे बेहतर सोचना पड़ेगा ताकि आप गेम में बने रहो और अच्छे तरीके से आप उससे कम्पीट करके एक खुद की एक अलग पहचान बना पाओ। लाइक अब अभी देख लो अमेज़न और फ्लिपकार्ट को देख लो। लाइक दे आर बोथ समवन जो कि अपने अपने अलग अलग जॉनरा में अलग अलग तरीके से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा अच्छी कमाई कर रहा है तो कोई नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा अच्छी कमाई कर रहा है। बट दे आर लाइक राइट नाउ फिगरिंग हेड टू हेड कॉम्पिटिशन लाइक फ्रॉम पास्ट 2 to 2.5 ईयर। इनिशियली जब अमेज़ॉन आई थी तो उसे लाइक बहुत ज़्यादा लॉसेज हो रहे थे, बट राइट नाउ बिकॉज ऑफ अलग अलग स्ट्रैटेजीज दे क्रिएट देयर मार्केट और अभी उनका कॉम्पिटिशन हेड ऑन हैंड चल रहा है। लेट्स सी कि क्या होता है आगे। बट कॉम्पिटिटर से बीट करने के लिए कॉम्पिटिटर से अच्छा और उससे ज़्यादा रिलेवेंट सोचने की ज़रूरत है। और ये तभी हो सकता है जब आप ये समझ पाओ कि आपका कॉम्पिटिटर क्या सोच रहा है या फिर क्या सोच सकता है, तभी आप उससे अच्छा और उससे रिलेवेंट सोच पाओगे। अदरवाइज इट्स अ बिग नो नो। Now the 22nd point is transform your weaknesses into your strength and it's something जिसके बारे में हर कोई बात करता है और हर कोई चाहता है कि वो इस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए और उस चीज़ को सुधार पाए, पर ये हो नहीं पाता। और जैसा कि मैंने लास्ट में बताया कि अगर आप कॉम्पिटिटर से अच्छा करना चाहते हो तो आपको उससे रिलेवेंट बनने की ज़रूरत है। लाइक आपको वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत है जो उसकी वीकनेसेस हैं और आपको उससे अपनी स्ट्रेंथ बनानी चाहिए। लाइक ऐसा हम जनरली देखते हैं कि हम हमेशा सामने वाले की वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं, देन हमारे लिए काम करना ईजी हो पाता है। पर अगर समहाउ सामने वाले ने अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ बना ली तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन बचेगा नहीं रेदर देन टू बी हाईली एंड एक्सट्रीमली like what I say extremely relevant or extremely new to the market, creating monopoly or rather than being a failure, that's it। और उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। Now the 23rd point is concentrate your focus and that's something which you all know कि हमें अपने फोकस को कंसंट्रेट करना चाहिए, एक ही दिशा में लगानी चाहिए और उसी एक गोल की तरफ फोकस करके अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। Now the last one is प्ले द परफेक्ट कॉर्टयार्ड। इसका मतलब है कि आपको एक बेस्ट एडवाइज़र बनने की ज़रूरत है या फिर लाइक आप अपने टीम को अच्छे तरीके से लीड कर पाओ, सपोर्ट कर पाओ, बिकॉज एट द एंड दैट्स मैटर अ लॉट। आप अकेले कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। अगर टीम सपोर्ट ना हो, अगर आपके साथ अच्छे लोग काम ना करें तो फिर कोई भी चीज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज अकेले कोई भी चीज़ क्रिएट कर पाना इट्स वेरी टफ। लाइक कोई ना कोई आपके साथ होना चाहिए जो मार्केटिंग देख रहा हो या फिर लाइक आपको टैकल करने के लिए कोई इंसान होना चाहिए, आपको समझाने के लिए होना चाहिए कि यार बेटा यहाँ पे इस डायरेक्शन में इस चीज़ को ले चलो या फिर ऐसे करो, बिकॉज वी आर ह्यूमंस एंड लाइक वी कांट डू ईच एंड एवरी थिंग बाय आवर ओन। लाइक वी नीड समवन जो कि हमें लीड कर पाए या फिर हमें समझा पाए कि यार लाइक अगर आप ऐसे गलतियाँ कर रहे हो तो आप ऐसे सुधर सकते हो, ये चीज़ें करनी चाहिए। दैट्स सो दैट्स हाउ आज का कार्यक्रम मैं यही समाप्त करती हूँ दोस्तों। लाइक एज यू सी दैट आज मैं फुली हिंदी वाले वाइब वाले मूड में हूँ। सो हाँ, आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। और अगर आपको लाइक मेरी बुक समरी सुनना पसंद है, कुछ चीज़ें आप उससे सीख भी रहे हो, कुछ जान भी रहे हो, तो बस मेरी इतनी ही ड्यूटी है। मैं नहीं चाहती कि आप इसमें बताए गए या फिर किसी भी बुक में बताए गए सारे स्टेप्स को फॉलो अप करो लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। दैट्स नॉट पॉसिबल। वी आर ह्यूमंस और हम किसी कोड पे रन नहीं करते। वी आर नॉट अ रोबोट कि किसी कोड को लिख दिया और हमें बस उसी तरीके सब कुछ करना है। नहीं, वी आर ह्यूमन और हम हर डिसीज़न अपने सिचुएशन के हिसाब से लेते हैं, अपने इमोशन से डील करते हैं चीज़ों को। तो हमें ये सारे जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसे सिर्फ यही सीखना है, यही जानना है कि यार लाइफ में इतने अलग और अमेजिंग लोग भी हैं जो इतने अमेजिंग तरीके से सोचते हैं, जो मे बी हमारे सो कॉल्ड सोसाइटी के लिए मे बी एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है, जो हमारे सो कॉल्ड सोसाइटी में सब चीज़ें सूट भी नहीं करती, फिर भी आज के टाइम पे वो एक बेस्ट सेलर बुक बन गई। लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पर मे बी वो सोसाइटी के लिए उतनी सूटेबल नहीं है, फिर भी हो रहा है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो दैट्स समथिंग जो कि पाथ ब्रेकिंग है, दैट्स समथिंग विच इज़ अमेजिंग। और मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ आपको कम से कम उस बुक का नाम बता सकूँ कि यार ऐसी अमेजिंग बुक है, ऐसे अमेजिंग ऑथर हैं जो इतना अमेजिंग थिंकिंग रखते हैं। बस मेरी ड्यूटी इतनी है। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ एंड आई एम नॉट जस्ट
लाइक फोर्सिंग यू कि आपको ये सारे फुटस्टेप फॉलो करने हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, नहीं करना। बस आप जान जाओ, यही मेरी ड्यूटी है और ये वैल्यू ऐड करने का ज़िम्मा मैंने अपने सर पे लिया है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी से अच्छी बुक समरी बना सकूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपके लाइफ में वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा आउटपुट दे, आपको कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा हो। एंड आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है यार कि बस सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, बिकॉज इससे मुझे इमेंस हैप्पीनेस मिलती है। बहुत अच्छा लगता है यार कि लोग मुझे सुन रहे हैं और उन्हें एट द एंड मेरा काम पसंद आ रहा है। और शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली वालों के साथ, बिकॉज अगर आप उनके साथ शेयर करोगे तो आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, बिकॉज वो भी इस चीज़ के बारे में नहीं जानते थे बट आपके थ्रू वो भी इस चीज़ को जान गए। तो दैट्स अमेजिंग एंड दैट्स समथिंग जो कि आप ईजिली कर सकते हो। तो हैप्पीनेस स्प्रेड करो जितना ज़्यादा हो सके। एंड टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, स्टे एट होम, मिस मी एंड बाय बाय।